हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग कोई टॉपिक या कोई चैप्टर नहीं बल्कि पूरे सिलेबस का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि कल ही जो है जैक के द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है, जिसके आधार पर 2021 और 2022 ये जो सेशन है, ठीक है, 21-22 का जो सेशन है, इसमें जो एग्जामिनेशन में चैप्टर्स पूछे जाएंगे उन्हीं को शामिल किया गया है। ठीक है, रिड्यूस्ड सिलेबस दैट इज गिवन बाय जैक बोर्ड फॉर द सेशन 2021 टू 2022। ये खासकर उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो कि 2022 में एग्जामिनेशन में बैठेंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड की एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये न्यू रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 10 और ये स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने तैयार किया है। और इस सिलेबस में हालांकि आजकल देखिएगा मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का, तो आप लोग के पास भी ये सिलेबस कहीं ना कहीं व्हाट्सएप या फेसबुक या दूसरे माध्यमों से आपके पास पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ माने हल्के फुल्के मिस्टेक्स हैं जिसको कि मैंने सुधार दिया है। और साथ ही साथ इसमें उन्हीं चैप्टर्स को और पोइट्रीज़ को और जो भी सिलेबस में है शामिल किया गया है जिससे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, वही सब को मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले हम लोग 10th क्लास में जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो है ए लेटर टू गॉड, जो कि लेंचो की स्टोरी है। लेंचो जो गॉड को एक लेटर लिखता है, उसी से संबंधित। सेकंड में है डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री, थर्ड में है फायर एंड आइस पोइट्री। ये दोनों ही पोइट्री जो है आपका रॉबर्ट फ्रोस्ट की कविता है। ठीक है, अच्छी कविताएं हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पे हमें पढ़ना है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज ए टाइगर इन द जू, ये एक पोइट्री है। नेक्स्ट चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें हमें टू स्टोरीज जैसा कि चैप्टर में ही शामिल है, टू स्टोरीज, दो कहानियां पढ़नी है। एक यंग सीगुल की कहानी पढ़नी है जो फ्लाइंग के संबंध में है, और दूसरी स्टोरी पढ़नी है ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहले के जो सिलेबस में था, यानी 2020 से 2021 का जो सिलेबस था, उसमें जो है इसमें टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर था उसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन आप लोगों को टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का यंग सीगुल वाला, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों ही चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सेवेंथ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी आपका एक पोइट्री है। नेक्स्ट 8 नंबर द बॉल पोयम, ये भी पोइट्री है, नाम से ही शामिल है, द बॉल पोयम। नेक्स्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, एन फ्रैंक की डायरी हमें पढ़नी है। नेक्स्ट अगेन ए पोइट्री एनिमल्स। फिर है 11th नंबर पे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये एक चैप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, और भी आगे है। कम टू द नेक्स्ट पेज, 11 के बाद 12 में द ट्रीज, ये एक पोइट्री हो गई। ठीक है, और मैडम राइड्स द बस, ये एक चैप्टर हो गया प्रोज का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर हमें जो है 13 टॉपिक्स कवर करने हैं जो हमारी बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट उसमें, जिसमें से जो हमारी पोइट्रीज हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, देन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, एनिमल्स, कम टू द नेक्स्ट पेज, ट्रीज। ठीक है, ये मैडम राइट्स द बस, ये पोइट्री नहीं है। तो ये सब जो है पोइट्रीज हमें कवर करने पड़ेंगे, और बाकी सब जो है जिन्हें मैंने टिक नहीं किया है वो सारे चैप्टर्स हमें कवर करने पड़ेंगे। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ये जो रिड्यूस सिलेबस है, सिलेबस में कमी की गई है। इससे पहले जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक में हमें टोटल जो है 22 चैप्टर्स कवर करने होते थे, मतलब पोइट्रीज और प्रोज मिलाकर 22 चैप्टर्स कवर करने होते थे। लेकिन आप लोग यहाँ देखिएगा फर्स्ट फ्लाइट बुक में हमें अभी कितने चैप्टर कवर करने हैं, 13। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 13। ठीक है, 13 नंबर 13 चैप्टर, जिसमें कि पोइट्रीज भी शामिल है और चैप्टर्स भी शामिल है। नाउ कम टू द सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फूड, यहाँ पर मैं सुधार करना चाहूँगा। 10th क्लास का जो सिलेबस मेंशन किया गया, शामिल किया गया जैक के द्वारा, उसमें देखिएगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री रीडर तो लिखा हुआ है, लेकिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जगह पर आप लोगों का मोमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि 9 क्लास की आपकी सप्लीमेंट्री रीडर
है उसका टाइटल जो है इसमें ऐड हो गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा इस चीज़ को देखकर, ठीक है। और आप लोग के पास यदि सिलेबस है तो उसमें सुधार भी कर लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो 10 क्लास के लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, ठीक है। तो ये सुधार मैंने बताया था आप लोगों को, छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं, तो यही वो मिस्टेक है। एक नंबर ये हो गया मोमेंट्स, ठीक है। तो ये मोमेंट्स हम लोग को 9 क्लास में ही पढ़ना था, आपने पढ़ चुका होगा। अभी 10 क्लास में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है आप लोगों को पढ़ना है। इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है जो कि एक डॉग की कहानी है, ट्रिकी। नेक्स्ट सेकंड द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। द मिडनाइट विजिटर, ये भी एक चोर की कहानी। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी समझ लीजिए चोर से ही रिलेटेड है। अगेन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। ये इसी के आधार पर देखिए हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री बुक का नाम रखा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड द लास्ट वन इज भोली, ठीक है। तो टोटल सप्लीमेंट्री बुक में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हमें 7 चैप्टर्स कवर करने हैं। इससे पहले जो है सप्लीमेंट्री रीडर में यदि आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ना होता तो देन यू हैव टू कवर 10 चैप्टर्स, लेकिन आप लोगों को क्योंकि कम कर दिया गया है तो इसलिए अभी आप लोगों को 7 चैप्टर्स ही कवर करने होंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, अनसीन पैसेज, ठीक है। दिस इज द थर्ड सेक्शन। अनसीन पैसेज आप लोग जानते हैं, पैसेज दिया जाता है जिससे कि पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर उसी पैराग्राफ में से, पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। तो यही है हमारा, एक हो गया आप लोगों को फैक्चुअल पैसेज पूछेगा और एक डिस्कर्सिव पैसेज पूछेगा जो पहले से पूछते आया है, फैक्चुअल पैसेज एंड डिस्कर्सिव पैसेज। नाउ कम टू द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आप लोगों को पूछेगा फॉर्मल लेटर एंड पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि यहाँ पर आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स कहने का मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द हेड मास्टर, या फिर एडिटोरियल लेटर्स, लेटर टू द एडिटर होते हैं, या पोस्ट मास्टर को होते हैं, बुक सेलर को, या म्यूनसिपाल्टी को, या पुलिस कमिश्नर को, इस प्रकार के जो लेटर्स थे यही सब आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स यानी फ्रेंड को, भाई को, अंकल को, पापा को, मम्मी को, ये सारे नहीं पढ़ने हैं। तो इस पर यह जानकर आप लोगों को खुशी होगी दैट यू हैव टू रीड ओनली द फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ फॉर्मल लेटर जो एप्लीकेशंस हैं और ऑफिशियल लेटर जिसको भी हम लोग बोलते हैं वे पढ़ने हैं। और पैराग्राफ राइटिंग, इससे तो आप लोग परिचित हैं ही, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ पूछा जाएगा आपसे। नाउ कम टू द ग्रामर सेक्शन। अब आ जाइए ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो जो आप लोगों को पढ़ना है वो है आप लोगों का टेंस, देन सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी टेंस का क्रम, देन अगेन मॉडल्स, देन कम टू द नेक्स्ट पेज नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये मॉडल्स, नॉन फाइनाइट्स ये वर्ब से ही रिलेटेड हैं। देन क्लॉज, ठीक है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, then subject verb concord, then transformation, 9 active passive voice, 10th degree, ठीक है, adjective degree, that means comparative degree, superlative degree, ये सब, and the last one is change the sentence. So these are the topics of grammar that we have to cover, ठीक है, from the examination point of view। ये सारे जो ग्रामर के टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, नॉन फाइनाइट, क्लॉज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री एडजेक्टिव, चेंज द सेंटेंस। इससे पहले के जो सिलेबस था यानी पिछले सेशन का, उसमें इतने सारे ग्रामर के टॉपिक्स इंक्लूड नहीं किए गए थे, लेकिन आप लोगों के लिए ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। फिर भी आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत है, ये चैप्टर जो रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, और इसे जानना आप लोगों को इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि मान लीजिए आप लोग पूरे चैप्टर्स कवर कर लेते और उसके बाद फिर पता चलता कि अरे ये सबसे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, तो फिर आप लोगों की मेहनत बेकार चली जाती। तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि व्हाट वी हैव टू रीड, हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह कवर करने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हमें सिर्फ 13 चैप्टर्स कवर करने हैं इंक्लूडिंग द पोइट्रीज, और जो हमारा सेकंड है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें हमें सिर्फ 7 चैप्टर्स ही
कंप्लीट करने हैं आउट ऑफ 10, यानी 10 में से सिर्फ 7 चैप्टर्स ही करने हैं। जो यहाँ मैं मेंशन किया हूँ, मैं पहले ही बता दिया था कि जो हमें पढ़ना है मैंने उन्हीं चैप्टर्स को इसमें शामिल किया है, जो नहीं पढ़ना है उन्हें शामिल हमने नहीं किया है। फिर हो गया आपका अनसीन पैसेज, देन राइटिंग सेक्शन, देन ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो ये सब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलेबस, और इसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में प्राप्त होंगे। सो लर्नर्स, for the next video, please stay connected with our channel EduWiz Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.